अब यहाँ पे नीचे से फुटस्टेप आ रही है, तो मैं जाता हूँ इस बंदे को देखने के लिए। अब ये बंदा सामने नहीं होता, तो मैं जाता हूँ इस कमरे के अंदर और नमस्कार मंडळी, स्वागत है तुमचा बगमी के एक और धड़ाकेबाज वीडियो में। और इस वीडियो में आगे जाके कैसी हरकत होने वाली है, मेरा तो भाई पूरा डोका सटक गया था। खैर बात का बाद में देखेंगे। उतरा हूँ यहाँ पे स्नो विलेज के इस आइस पैलेस पे। हाथ में बंदूक तो लगती है लेकिन पुट्टे नहीं लगते। अब यहाँ पे मेरे पास AUG और M4 होती है, दोनों भी बंदूक 5.56 मिलीमीटर यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे से एक पीपड़ी दिखती है, तो मैं ये पीपी उठा लेता हूँ। अब इसको उठाने के बाद मेरे को आगे दिखता है एक पुट्टा, देता हूँ इस पुट्टे को नॉक, जाता हूँ आगे और इसको खोखड़े में पैक कर देता हूँ। अब इसको खोखड़े में पैक करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आगे, क्योंकि यहाँ पे सामने वाले घर से फुटस्टेप आ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे सामने पुट्टे देख रहा होता हूँ, उतने में ही पीछे यहाँ पे पीछे कैसे तो भी ये पोट्टा आता है और मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। ये पक्का यहाँ पे गसर गुंडी खाते हुए आया होगा। खैर अच्छा होता है कि मेरा यहाँ पे दूसरा टीममेट होता है, तो ये मेरे टीममेट को बचा लेता है। अब यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ आगे सामने, क्योंकि यहाँ पे अभी भी पोट्टे खाना मारा कर रहे हैं। तो मैं देख रहा होता हूँ यहाँ से इन पोट्टों को। उतने मेरे को खिड़की में दिखता है एक पोट्टा। अब यहाँ पे इस खिड़की में से ये पोट्टा थोड़ा सा दिख रहा होता है, थोड़ा सा एंगल बनता है और उतने में मैं इस पोट्टे को नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको फिनिश करने का पूरा ट्राई करता हूँ, बहुत ज़्यादा इसको लो HP करता हूँ, लेकिन ये अंदर छुप जाता है। अब उसके बाद मैं फिर से देख रहा होता हूँ इन पोट्टों को कहीं फिर से दिख जाए। मैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने वाला होता हूँ, लेकिन उतने में मेरे को दिखता है एक पोट्टा साइड में भागते हुए। अब इस पोट्टे को मैं भागते भागते नॉक करता हूँ और जाता हूँ थोड़ा सा साइड में, इस उम्मीद में कि मैं इसको फिनिश कर सकूँ। चढ़ता हूँ मैं इस भिंती पे। अब ये पोट्टा तो दिखता नहीं है, लेकिन उतने में यहाँ पे ये दूसरा पोट्टा एक गसर गुंडी खाते खाते आ रहा होता है यहाँ पे ऊपर। मैं इसको रास्ते में ही पकड़ लेता हूँ, बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ। फिनिश तो नहीं कर पाता, लेकिन अपने आप फिनिश हो जाता है। और उतने में ही ये जो पोट्टा मैंने पहले नॉक किया था, ये रेंगाड़ रहा होता है और इसको मैं पूरा पैक करता हूँ। उतने में नीचे से फुटस्टेप आते। फिर ये तो होता है एक बिट्टू। करता हूँ इसको भी खोखड़े के अंदर पैक। और यहाँ पे जो सामने बड़ी जगह होती है, वहाँ पे खाना मारा हो रही होती है। अब यहाँ पे मुझे फिर से एक और पोट्टा दिखता है, खिड़की में से ऊपर चढ़ रहा होता है। और इससे पहले अंदर चढ़े मैं इसको नॉक करता हूँ, फिनिश भी करता हूँ। और साइड में एक बिट्टू भी होता है, उसको भी मैं नॉक करता हूँ। और इसी के साथ होते हैं अपने 6 किल। अब इसके बाद ये सामने जो बड़ा कंपाउंड होता है, यहाँ पे भी पोट्टे होते हैं। और मेरे को इस घर के खिड़की में से दिखता है एक पोट्टा। अब ये पोट्टा में हम लोगों को देख रहा होता है और मैं इसको नॉक कर देता हूँ। अब नॉक किया है तो इसको फिनिश करने जाना पड़ेगा, इसलिए मैं भरता हूँ अपने टीममेटों को इस उड़ते हरिन पे और जाता हूँ रश करने। और ये दूसरा टीममेट पता नहीं क्या ही नलबाजी कर रहा होता है। ये देख रहे हो भाई, स्नोमैन बनने के बाद भी तुम इस पे बैठ सकते हो। उसके बाद उड़ते उड़ते मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ पे इस घर के गच्ची पे। यहाँ पे पोट्टे हमारे ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब यहाँ पे एक बंदा है इस छोटी सी झोपड़ी के अंदर और 2 बंदे हैं इस राइट साइड वाले घर के अंदर। अब यहाँ पे मैं झोपड़ी वाले बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये छुप जाता है। तो मैं घर के अंदर से एक बंदा बाहर आता है। अब ये पोट्टा बाहर आता है और मैं इसको पता नहीं होता है कि हम लोग ऊपर बैठे, और मैं इसको ऊपर से ही नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस घर के अंदर एक ग्रेनेड फेंकता हूँ और सामने झोपड़ी पे भी एक ग्रेनेड फेंकता हूँ, लेकिन इनसे कुछ नहीं होता। अब इसके बाद ये बंदा वहाँ पे होता ही नहीं है, ये बंदा थोड़ा नीचे आ चुका है। ये हम पे गोली चलाता है, मैं उस पर गोली चलाता हूँ, लेकिन चूक गया। इसके बाद मेरे पास होती है एक मौली, तो मैं लेता हूँ इस मौली को और कुक करता हूँ। और जो हरकत होती है, तो ये बेशरम सांप, लूडो का नाग
इसकी माँ की आँख बड़ी सुंदर है, ऐसा बोलता है इसका बाप। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, इसका बापू बोलता है। ये मेरे ऊपर गोली चलाता है बराबर उसी टाइम पे जब मेरे हाथ में मौली होती, और वो मौली गलती से नीचे फूट जाती है और मेरी पूरी टीम खाली हो जाती है। अब उसके बाद भी मैं उतरता हूँ यासना में, ये सोच के कि अभी भी 37 बंदे अलाइव है, मेरे 7 किल से अच्छा खासा गेम प्ले निकल सकता है। लेकिन मैं ये लाइन पढ़ना भूल जाता हूँ कि एज यू हैव मैलिशियसली इंजर्ड योर टीममेट्स, योर मूवमेंट्स इन दिस मैच विल बी रिस्ट्रिक्टेड। और इन बगमी वालों ने लिटरली मेरा जॉयस्टिक गायब कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं हिला सकता हूँ अपने जायरोस्कोप को। तो जायरोस्कोप हिला के मैं क्या करूँ, जलेबी तड़ूँ? ये तो कभी कभी इतना दिमाग ख़राब करते क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद मैं इस मैच को एग्जिट कर देता हूँ और दिखा दो तुम लोग को अगली मैच। इस मैच में हुआ था मेरा कोमड़ा डिनर। यहाँ पे उतरता हूँ आइस विलेज पे, लेकिन हाथ में बंदूक नहीं लगती। बंदे सामने होते लेकिन बंदूक नहीं लगती, तो मैं जाता हूँ आगे बंदूक उठाने में। अब यहाँ पे इस बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन कूद जाता है। लेकिन ये दूसरा पोट्टा आता है, इसको मैं नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। Awesome. अब उसके बाद ऊपर जितने भी बंदे थे उनको मैं और मेरी टीममेट मिलके मार देते, और उतने में ही ये क्या आता है, उड़ता बबला आसमान से गिरा, खजूर पे अटका, शेर ने दे दिया इसको पेला। तो मैं नीचे पायरी से एक बंदा रश कर देता है। अब ये बंदा जिगल विगल देता है लेकिन मैं इस बंदे को मार देता हूँ। अब उसके बाद थोड़ी सी हीलिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर बंदे होते, मेरा टीममेट वहाँ से कूदी मारता है और वहाँ पे नीचे जाके नॉक हो जाता है। तो मैं भी अपने टीममेट के पीछे पीछे ऊपर से कूदी मारता हूँ। Awesome. अब यहाँ पे अंदर ये पोट्टा डब्बे के पीछे होता है और मैं इसकी पेटी पैक कर देता हूँ। अब उसके बाद में यहाँ पे मेरे दोनों टीममेट नॉक है, तो मैं यहाँ पे 2 स्मोक करता हूँ और अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। अब टीममेट को रिवाइव देने के बाद बिना हीलिंग करे मैं घुस जाता हूँ अंदर, और यहाँ पे डब्बे के पीछे एक डीपी वाला बंदा होता है, मेरे को भी और मेरे एक और टीममेट को ये नॉक कर देता है और हम पे रश कर देता है। Form up on me. लेकिन मेरे 2 टीममेट जिंदा है और मेरे बचे हुए 2 टीममेट मिलके इस पोट्टे को नॉक कर देते हैं। अब उसके बाद हीलिंग बिलिंग करने के बाद हम बजाते हैं घंटा, लूटते हैं इस डब्बे में से लूट, दाबते हैं लूट भर भर के। उसके बाद आता है एक बिट्टू, ख़त्म करता हूँ इस बिट्टू को भी, और इसी के साथ होते हैं अपने 5 किल। अब यहाँ पे नीचे के मंजिले पे भी प्लेयर होते हैं और ये नीचे से हम पे रश करते हैं। इस बंदे को भी मैं नॉक कर देता हूँ और पेटी भी इसकी पैक कर देता हूँ। अब इसके बाद थोड़ी सी मैं हीलिंग वगैरह करता हूँ और उतने में ही मेरे को सामने से गन शॉट्स आते हैं। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ पहाड़, मेरे को दिखता है एक पोट्टा भागते हुए, तो मैं चलाता हूँ गोली। अब इस बंदे को मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ लेकिन एक कवर में भाग जाता है। उसके बाद मैं साइड में आता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ बर्फ़ का गोला और फिर से दिखता है, तो मैं फिर से गोली चलाता हूँ। Watch out. इस बार मैं इसको नॉक कर ही देता हूँ। अब इसको नॉक किया है तो इसको फिनिश करने के लिए जाना तो पड़ेगा, इसलिए मैं घाई में जाता हूँ इस घसरगुंडी पे। अब मैं यहाँ पे घसरगुंडी खाते खाते जाता हूँ और जो गड़बड़ होती है, यहाँ पे मैं लिटरली 3 बंदों के मुंह के ऊपर लैंड कर जाता हूँ। अच्छा होता है कि ये बंदे मेरे को दिखते नहीं है और मैं इन तीनों में से 2 बंदों को नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे अभी भी इनका एक टीममेट जिंदा है, इस घर के अंदर ऊपर चढ़ रखा है। मैं डालता हूँ इन दोनों पोट्टों की पेटी और अब लास्ट एनिमी बाकी है। तो मैं और मेरे टीममेट इसको ढूंढ रहे होते हैं, ग्रेनेड वगैरह करते हैं, जोन भी आ रहा होता है। अब ये बंदा पीछे से एकेएम वगैरह चला रहा है, मेरे टीममेट इसको ढूंढ रहे हैं लेकिन ये साइड से नीचे कूद जाता है। अब यहाँ पे मेरा टीममेट उड़ता हरिन लेके आता है, मेरे को लगता है कि ये बंदा भाग रहा है लेकिन ये तो पीछे होता है। और इसी के साथ इस आखिरी पोट्टे को भी मैं नॉक कर देता हूँ
और उसी के साथ फिनिश भी कर देता हूँ। और हाँ भाई, अगर तुम लोग को पीछे से कुत्ता भौंकने की आवाज़ आ रही होगी तो माफ़ करना, ये बाजू वाला का कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंकता है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे स्कूल पे। यहाँ पे नीचे से फुटस्टेप आ रहे होते हैं। हम बहुत जगह ढूंढते हैं लेकिन कहीं पे बंदे मिलते नहीं है। अब मैं जाता हूँ नीचे इस बंदे को मारने के लिए, लेकिन ये पोट्टा अंदर बिना फुटस्टेप दिए हुए छुपा होता है और मेरे को सरप्राइज मदर फादर कर देता है। उसके बाद मेरा एक और टीममेट आता है, उसको भी ये नॉक कर देता है। लेकिन अच्छा होता है कि हमारा तीसरा टीममेट भी यहाँ पे होता है तो उसको नॉक कर देता है। इसके बाद मैं और मेरे टीममेट निकलते हैं वहाँ से अपने उड़ते हुए हरिन में और आते हैं यहाँ पे रोजों की पहाड़ी पे। अब यहाँ पे सामने एक पोट्टा है जिसके पास है एक AWM, तो हम उसको देख रहे होते हैं और AWM वाला बंदा बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। अब इसने मेरे एक टीममेट को नॉक कर दिया और इसने लिटरली मेरा एक भी टीममेट यहाँ तक कि मुझे तक नहीं छोड़ा नॉक करने के लिए। तो मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे, उतने पे नीचे से आती है एक गाड़ी। अब पूरा डैमेज इस पोट्टे को मैं देता हूँ, लेकिन आखिरी की 1-2 गोली मार के मेरा टीममेट को किल ले जाता है और फिर से मेरे टीममेट को इस AWM वाले बंदे ने नॉक कर दिया। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कवर। अब टाइम टू टाइम मैं इसको थोड़ा थोड़ा डैमेज दे रहा होता हूँ। अब मैं फिर से इस पोट्टे को डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन इस बार ये मेरे को नॉक कर देता है। अब इसके बाद मेरा डोका बहुत ज़्यादा फिर जाता है। फिर रिवाइव तो मैं हो जाता हूँ, लेकिन हम 4 जन मिलके उस एक बंदे को मार देंगे ये सोच के मैं अपने टीममेट को भरता और उड़ता हूँ। उतने मेरा एक और टीममेट नॉक हो जाता है। फिर जो एक टीममेट मेरे साथ होता है मैं उसको उठाता हूँ और जाता हूँ इस बंदे पे रश करने के लिए। अब मैं रोकता हूँ यहाँ पे ये हरिन और ये बंदा भाग जाता है पीछे झाड़ के पीछे। Thank you. अब मैं इसके ऊपर गोली चलाता हूँ लेकिन ये छुप जाता है। Watch out. मैं फिर से जाता हूँ इसके ऊपर रश करने में, बोलता हूँ अपने टीममेट को कि अंदर बैठो, लेकिन ये गाड़ी के अंदर बैठता नहीं है और हो जाती है बहुत बड़ी गड़बड़। अब मुझे लगता है कि मैं कवर में हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में कवर में नहीं होता हूँ और ये मेरे को नॉक कर देता है। अब इसने मेरे को नॉक किया है तो ये चोड़ में होता है और ये हम पे रश करता है। अब यहाँ पे पीछे से मेरा एक और टीममेट आता है बैकअप के लिए और ये बंदा हमारे ऊपर पुश कर रहा है बहुत ज़ोर से और ये बंदा आ गया। Awesome. Awesome. अब ये बंदा यहाँ पे मेरे 2 टीममेट्स को नॉक कर देता है, लेकिन मैं साइड से लेफ्ट फ्लैंक मारता हूँ और इस पोट्टे को ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 स्मोक, तो देता हूँ अपने टीममेट्स को रिवाइव और उसके बाद हम पोट्टे ढूंढने लग जाते हैं। अब यहाँ पे 200-250 ग्राम टट्टी करने के बाद मैं इस बंदे को फाइनली मार देता हूँ। आप पता है मेरा स्प्रे बहुत टट्टी था और आखिरी बंदा जोन में खिल जाता है। तो आखिरी बंदा भी यहाँ पे हाथ में नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ 11 किल इस मैच में होते हैं, लेकिन इतना बुरा नहीं है। रैंडम्स के साथ खेल रहा था, मेरी पूरी टीम अलाइव थी, 11 किल्स बहुत अच्छी बात है। फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे ही एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।